अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी एग्रो फार्म से सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान। प्यारे भाइयों, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत बेहतर हुई है। और मैंने समझा कि अभी एक बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन से आगाह करना है कि आपको अपने जीवन को आखिरी खुराक कब तक दे लेनी चाहिए। तो उस हवाले से मैंने समझा कि कुछ जितने हमारे न्यू ग्रोवर्स हैं उनका फ़ायदा हो जाए। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं उनको तो मेरे ख़्याल से कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेरे भाई नए ग्रोवर्स हैं मैं चाहता हूं कि उन तक मेरी बात पहुंचे। सबसे पहले मेरे भाइयों, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मार्च का महीना चल रहा है और आपको अपनी आखिरी खुराक जीवन को 15 से 20 मार्च तक हर सूरत में कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ताकि उसके बाद जो है पौधा वो नीचे गंडा बनाना शुरू कर देता है। तो जब गंडा बनाना शुरू कर देता है उस सूरत में हम अगर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस या कोई इस तरह की और वेजिटेटिव ग्रोथ वाली खुराक देते हैं तो बजाय इसके कि पौधे को फ़ायदा हो बल्कि उसको नुकसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका रिवर्स सिस्टम शुरू हो जाता है कि ऊपर से पत्तों में जितनी खुराक होती है वो नीचे जा रही होती है गंडे में। और जब आप नाइट्रोजन वगैरह पौधे को देते हैं उसकी बढ़ोतरी के लिए, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ख़तरा होता है कि ज़्यादा खुराक की वजह से पौधा जो है उसमें उसको नुकसान हो सकता है, गलाव आ सकता है। सेकंड आपको बताता हूँ कि जो उसकी तुरियाँ हैं, इवन जब ज़्यादा खुराक आप उस वक्त दे रहे होते हैं तो वो स्प्राउट करने का खदशा होता है, जिसकी वजह से मतलब किसी भी रूटीन में पौधे को नुकसान पहुंचता है। मतलब मेरा बताने का ये। अब आपको बताऊं कि आपको आखिरी खुराक क्या देनी चाहिए। आखिरी खुराक एक बोरी आपको अमोनियम नाइट्रेट, अगर आपकी थोड़ी बसरी ज़मीन है, और अगर आपकी थोड़ी पक्की वट की ज़मीन है तो आप अमोनियम सल्फेट डालें, ये सबसे बेहतर है। और आधी बोरी आपने नेट्रोफास की डालनी है और इसके साथ आपने मल्टीविटामिन अमाइनो एसिड की कुछ हैं, अगर आप प्रोमैक्सिका जो है वो 4 बोतल साथ फ्लड करें तो फिर आपने आधी बोरी नेट्रोफास की डालनी है। और अगर आपने प्रोमैक्सिका उसमें फ्लड नहीं करनी तो फिर आप पूरी बोरी नेट्रोफास की डालें। एक 25 किलो का थैला आपने पोटाश का डालना है। इसके साथ आपने एक 1000 ग्राम का आपने डालना है फंजीसाइड का पैकेट। वो कोई भी आपने अच्छी फंजीसाइड लेनी है जो आपने साथ फ्लड करनी है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें ज़ाहिर बात है थोड़ा टेम्परेचर जो है वो फेवरेट है। तो ये फेवरेट पौधों की ग्रोथ के लिए मेरा फेवरेट नहीं, ये बीमारियों के लिए भी फेवरेट होता है। तो उस सूरत में आप अगर साथ फंजीसाइड फ्लड करते हैं तो जड़ की गलाव, फंगस, थ्रिप्स वगैरह, इनसे अल्लाह के फजल से आपके पौधे को बचाव रहेगा। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और सेकंड चीज़ है आपको बतानी है मेरे भाइयों के, बहुत से साथी जो मतलब ये समझते हैं, समटाइम मैं थोड़ा शॉर्ट कर जाता हूँ बात को, और उस शॉर्ट के अंदर जो मतलब है वो समझाना चाहता हूँ लोगों को। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है मुझे। एक साथी हैं, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि जो आप बोल्टिंग को कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप गंडा बना रहे, तो वो गंडा नहीं होता, बल्कि वो जो फ्लावर निकलता है, सिट्टा निकलता है, उसको बोल्टिंग कहते हैं। बिल्कुल ये बात सच है कि गंदम है या कोई ऐसी दूसरी फसल है, उसकी जब बोल्टिंग हो रही होती है तो सिट्टा ही निकलता है। लहसुन हमारा ऐसा है कि इसके अंदर से जब फ्लावर, ख़ास तौर पे G1 में से फ्लावर निकलता है, तो इसमें साथ उस वक़्त बड़ी ज़ोरों शोर से जो उसका गंडा है वो बन रहा होता है। तो मेरा असल बताने का मकसद ये था कि बोल्टिंग जब हो रही होती है तो उसी वक़्त साथ उसका गंडा ग्रोथ कर रहा होता है, और उस वक़्त उसको नीचे से नाइट्रोजन या फास्फोरस की ज़रूरत नहीं होती।
जितने उसके न्यूट्रिएंट्स उसके पत्तों के अंदर होते हैं वो रिवर्स होके वो सारे तुरियों के अंदर आ रहे होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जंतर का मैंने बताया था कि जंतर जो है ये एक फास्फोरस का भी ज़रिया है। वो कैसे ज़रिया है मुझे सब पता है कि जब एक जितने फलीदार जिनके ऊपर फली बनती है हमारे पौधे हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसकी फास्फोरस का ज़रिया क्या है, ज़मीन की ज़रखेज़ी का क्या ज़रिया है कि जब आपका लहसुन निकाल लेंगे आप तो उस वक़्त आप उसको रूटा कर दें या तवे मार दें, डिकम्पोज़ कर दें तो वो हमारी नेचुरल उसमें फास्फोरस हमें मिलेगी। असल मेरा ये मकसद था बताने का। ये मकसद ये कभी भी नहीं मैंने कहा कि वो उसकी जड़ें जो हैं वो फास्फोरस पैदा कर रही होती हैं या वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती। ये तो डेफिनेटली बात है कि जितनी फलीदार पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। उनके छोटे छोटे आप उनको निकाल लें तो नीचे छोटी जड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बॉल होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं। ये बातें थी आज की मेरे भाइयों। उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए तो आप सूफ़ी एग्रो फार्म पे मेरे साथ सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरा यह है कि मेरे वीडियो कंप्लीट देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को दबाया करें ताकि हमारी जितनी मुफीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।